क्या है क्रीमी लेयर? इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा सरकार के 17 अगस्त 2016 को जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी क्रीमी लेयर को केवल आर्थिक आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ परिवार की आय को क्रीमी लेयर तय करने का आधार नहीं माना जा सकता। संसद के मॉनसून सत्र में भी ओबीसी रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का मुद्दा उठा था। आखिर क्या है क्रीमी लेयर? आइए जानते हैं। क्रीमी लेयर एक आर्थिक और सामाजिक परिभाषा है। यह अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की एक कैटेगरी है। इस श्रेणी में ओबीसी वर्ग के वो लोग आते हैं जो उन लोगों और परिवारों से संबंधित हैं जो उच्च आय वर्ग में आते हैं, यानी वो लोग जिनका आर्थिक स्तर ऊंचा माना जाता है। जो लोग ऊंचे आय की श्रेणी में आते हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। इसका अर्थ ये है कि ये लोग ओबीसी के लिए नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण के हकदार नहीं हैं। मौजूदा समय में इस कैटेगरी में आय सीमा 8 लाख रुपए है, यानी कि नियम के अनुसार 8 लाख रुपए सालाना से अधिक कमाने वाले परिवार क्रीमी लेयर में आते हैं और इन्हें आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिल सकता है। बता दें कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। इस पर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के कोटे से बाहर रखा। इस केस को इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है। क्रीमी लेयर तय करने का मानदंड क्या है? क्या है क्राइटेरिया? 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने ओबीसी के तहत भी एक कैटेगरी बनाई। इनमें उन लोगों को रखा गया जिनके बच्चे ओबीसी आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं होंगे। वो लोग जो सरकार में नहीं हैं, उनके लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा तय की गई। 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम आय वाले ओबीसी परिवार ही आरक्षण के लाभ के पात्र होंगे। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर के तौर पर उनकी रैंक और हैसियत को रखा गया, उनकी सालाना कमाई को नहीं। आसान तौर पर समझने के लिए मान लें कि वो व्यक्ति ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकेगा जिसके माता या पिता संवैधानिक पद पर हैं, माता या पिता ग्रुप ए में सीधे भर्ती हुए हों, या माता और पिता दोनों ग्रुप बी के अधिकारी हों। अगर माता या पिता 40 वर्ष से कम उम्र में प्रमोशन के जरिए ग्रुप ए के अधिकारी बने हों, तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में रहेंगे। इसी तरह आर्मी में कर्नल या उससे ऊंची रैंक वाले अधिकारी और नेवी और एयरफोर्स में समान रैंक वाले अफसरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। डीओपीटी की ओर से 14 अक्टूबर 2004 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर को तय करते समय वेतन और कृषि जमीन से जुड़ी हुई आय को जोड़ा नहीं जाता है। केंद्र सरकार ने सिफारिश की है कि ओबीसी क्रीमी लेयर की इस श्रेणी में जोड़ी जाने वाली आय में वेतन को भी जोड़ दिया जाए और आय की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी जाए। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। आयोग के अनुसार यह फैसला पिछड़े वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।